बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वर्ल्ड प्राइम क्रिकेट से आपसे मुखातिब हैं नाज़रीन। हमेशा की तरह सबसे पहले हमारी नज़र होगी वर्ल्ड कप पे और इसके बाद हमारे दूसरे टॉपिक होंगे। हमारा दूसरा टॉपिक होगा कि मैक्सवेल ने किस तरह की बैटिंग की अफ़गानिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के मैच के दौरान। इसके बाद हमारा तीसरा टॉपिक होगा कि भारत में पाकिस्तानी चार्टर त्यारे पर जब पाकिस्तानी टीम सवार हुई तो किस तरह का इस्तकबाल किया गया। हमारा चौथा क्वेश्चन होगा कि बाबर आजम ने शेरवानी और जेवरात के ख़बरों पर खामोशी तोड़ दी, क्या कहा उन्होंने, ये भी हम देखेंगे। फिर हम ये देखेंगे कि हसन अली ने किस तरह का मुआहदा किया है बर्कशायर से, इस खबर पे भी नज़र होगी। और फिर पीसीबी में नए चीफ सेलेक्टर कौन से आए हैं, हम ये भी देखेंगे। आखिर में हमारा लास्ट में हम आज का सवाल रखेंगे और इस सवाल का जवाब आप अगली हमें वीडियो में मैं इसको बताऊंगा, आपने इसका जवाब ज़रूर देना है। तो सबसे पहले हम वर्ल्ड कप पे आते हैं। ऑस्ट्रेलिया और अफ़गानिस्तान का मैच इस पूरे वर्ल्ड कप में सबसे जो बेहतरीन मैच था वो यही मैच था, ऑस्ट्रेलिया और अफ़गानिस्तान से। इस मैच से जुड़ी हुई दो टीमें और भी थीं, वो कौन सी थी? पाकिस्तान और न्यूजीलैंड। आज अगर अफ़गानिस्तान ये मैच जीतता तो यकीनी तौर पर पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के चांसेस कम हो सकते थे। इसमें क्या हुआ, इसमें एक मैन ऑफ क्राइसिस मैक्सवेल जिन्होंने 201 रन किए, 201 रन, और वो भी ज़ख्मी हालत में। तो इसकी मैच समरी में कुछ थोड़ा सा बता देता हूँ। सबसे पहले अफ़गानिस्तान ने बैटिंग की। अफ़गानिस्तान ने शुरू में अच्छी बैटिंग की, लेकिन फिर भी उनके दरमियान में खिलाड़ी आउट होते गए, तो टोटल उन्होंने 291 रन्स किए, 291 रन्स। आखिर में राशिद ने भी अच्छी बैटिंग की, लेकिन सबसे जो क्रेडिट दिया जाएगा वो जाएगा इब्राहिम को। उन्होंने 129 रन्स किए। तो 291 के जवाब में हुआ कुछ यूं कि 91-92 स्कोर पे ऑस्ट्रेलिया की 7 विकेटें गिर गईं। टॉप ऑर्डर खल्लास, आउट। शुरू में उनका कोई भी खिलाड़ी ना चला, लेकिन मैक्सवेल, क्रेडिट जाएगा इस शख्स को जिसने 201 रन बनाए, नॉट आउट, जख्मी हालत में था, सारे क्रैम्प पड़े हुए थे, उसको बार बार फिजियो आता, उसको मेडिकेट करता और फिर चला जाता, लेकिन वो शख्स डटा रहा। और ये एक रिकॉर्ड होगा कि सेकंड बैटिंग पे उसने डबल सेंचुरी मार दी। तो इसमें पाकिस्तानियों की भी दुआएं थी, पाकिस्तान भी यही चाहता था। ज़ाहिर है न्यूजीलैंड वाले भी यही दुआ कर रहे होंगे कि अफ़गानिस्तान हारे ताकि पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के चांसेस बने। अब आगे आके हम देखेंगे कि पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का अब बनता क्या है। कल मैच है न्यूजीलैंड और श्रीलंका का। पाकिस्तान की ये ख्वाहिश होगी कि बारिश आ जाए। क्यों? अगर बारिश आती है तो इनको एक एक पॉइंट मिलता है, 8 पॉइंट इनके 9 हो जाएंगे। पाकिस्तान अगर इंग्लैंड को 11 को जब खेलेगा तो पाकिस्तान अगर वो मैच जीतता है तो डायरेक्ट चला जाएगा। अगर मैच हुआ और न्यूजीलैंड जीत गया तो फिर पाकिस्तान के लिए सेमीफाइनल में जाना मुश्किल हो जाएगा। वो किस तरह जा सकता है? वो सिर्फ उस सूरत में जा सकता है कि पाकिस्तान 130 रन से शिकस्त दे। अगर एक रन से भी न्यूजीलैंड हरा देता है श्रीलंका को तो 130-31 रन से हराना होगा, और अगर ज़्यादा स्कोर से हराएंगे तो फिर और मसला हो जाएगा पाकिस्तान के लिए। तो अगर तो मैच होता है फिर तो मुश्किल है पाकिस्तान के लिए, लेकिन अगर मैच नहीं होता तो फिर पाकिस्तान इंग्लैंड को हरा देगा। जिस तरह आजकल इंग्लैंड परफॉर्म कर रहा है तो पाकिस्तान के लिए मुश्किल नहीं होनी चाहिए। तो ये तो है ये सिचुएशन। बहरहाल इसमें कोई शक नहीं कि मैक्सवेल ने जो कल बैटिंग की, 128 गेंदों पर उन्होंने 201 रन मारे, और उनके साथ कमिंग भी थे, उन्होंने भी सिर्फ और सिर्फ उनका साथ दिया। उन्होंने 68 गेंदें खेली और सिर्फ 12 रन, सिर्फ उन्होंने विकेट बचानी थी और वो बचाते रहे। उन्होंने बड़ा अच्छा अपना किरदार अदा किया इस मैच में।
तो इस तरह अफगानिस्तान के चांसेस ख़त्म हो गए हैं। अब मुकाबला सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान न्यूजीलैंड के दरमियान है। कल अगर मैच नहीं होता तो पाकिस्तान के चांसेस बेहतरीन है, फिर पाकिस्तान पहुंच जाएगा। अगर मैच होता है तो फिर पाकिस्तान के चांसेस भी मुश्किल हैं। फिर न्यूजीलैंड चौथी टीम होगी जो क्वालिफाई करेगी। इससे पहले इंडिया, साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया तो पहुंच चुके हैं, ये टीमें पहुंच चुकी हैं। तो अब इसके बाद चौथी टीम का फैसला 11 को हो जाएगा। अब हम चलते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ। पीसीबी ने न्यू चीफ सेलेक्टर जो है ना वो ले आए हैं तौसीफ अहमद पुराने प्लेयर हैं और वो एक अच्छे खिलाड़ी। उनको सिर्फ दौरा ऑस्ट्रेलिया टूर्स के लिए सिर्फ उनको रखा गया है। बाद में वो परमानेंट लाएंगे, ये बुरी लाए हैं तौसीफ को, और जूनियर के लिए उन्होंने वजाहतुल्लाह वासी को रख लिया है। तो ये तो है न्यू चीफ सेलेक्टर की पीसीबी ने जो रखा है, क्योंकि आप जानते हैं कि इंज़माम उल हक रिज़ाइन कर गए थे जब उन पे करप्शन के कोई चार्जेस लगे थे, तो उन्होंने रिज़ाइन कर दिया था। हमारा अगला टॉपिक होगा कि पाकिस्तानी टीम जब एक भारतीय चार्टर त्यारे में सवार हुई, तो चूँकि पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड को बड़ी अच्छी शिकस्त दी थी, तो उसके लिए त्यारे के अंदर एक अच्छा उनका इस्तकबाल किया गया। उसमें ग्रीन लाइटें जलाई गई जो पाकिस्तानी फ्लैग का वो की मुनासबत से, उसमें पाकिस्तानियों का इस्तकबाल किया गया, शानदार इस्तकबाल किया। पाकिस्तानी वहाँ देखकर बड़े खुश हुए, हैरान हुए कि इंडिया में हमारा इस तरह का इस्तकबाल किया जाता है, तो वो बड़ी खुशी की बात थी। अगला हमारा टॉपिक होगा कि बाबर आजम ने शेरवानी और ज़ेवरात के सिलसिले में खामोशी तोड़ दी है और उन्होंने इस बात की तरदीद कर दी है कि मैंने वहाँ से कोई 7 लाख की शेरवानी और इसके अलावा ज़ेवरात लिए हैं, इस तरह की कोई ख़बर नहीं है। इवन साया ग्रुप ने भी ट्वीट करके कह दिया है कि बाबर आजम ने हमसे कोई शेरवानी या ज़ेवरात वगैरह नहीं लिए। उन्होंने ट्वीट भी कर दिया, मैं ट्वीट भी आपको दिखाऊंगा। तो ये तो इस खबर का। वह हसन अली की अगली खबर पे जाते हैं। तो हसन अली का वर्कशहर से फिर नया मुआहदा हो गया है, वो सीज़न 2024 जुलाई के आखिर तक वो खेलेंगे। और हसन अली चाहते भी यही थे, उन्होंने बल्कि 1-2 दफ़ा निजी टीवी पे कहा था मेरा मुआहदा होने जा रहा है, अगर हो जाता है तो मेरे लिए बहुत अच्छा है। तो वो यकीनी तौर पर अब यूके चले जाएंगे और वो फिर वहाँ पे उनके साथ खेलेंगे। तो ये तो थे हमारे मेन टॉपिक। अब आज हम एक सवाल भी आपसे पूछते हैं और इस सवाल का जवाब हम अगली अपनी वीडियो में देंगे। सवाल ये है कि क्रिकेट में किस स्कोर को नेल्सन कहा जाता है? क्रिकेट में किस स्कोर को नेल्सन कहा जाता है? और डेविड शेफर्ड उस स्कोर पर एक टांग क्यों उठा लेते थे? ये मेरा क्वेश्चन है। ये इसका जवाब मैं अगली वीडियो में दे दूंगा। आप कोशिश करें इसका जवाब दें, कमेंट्स में ज़रूर ये बताएं कि इसका जवाब क्या है, और मैं फिर उनका नाम भी लूँगा जो बंदे जवाब जिनका सही होगा। प्लीज़ कोशिश किया करें, गूगल ना किया करें। अगर गूगल करते भी हैं तो इन सवालों के जवाब आप याद रखा करें, ताकि मैं ये चाहता हूँ कि आपके नॉलेज में इजाफा हो। इस प्रोग्राम को हमारी वीडियो को देखने का आपको कुछ फ़ायदा तो हो, तो इसलिए आपने इस सवाल का जवाब देना है कि नेल्सन क्रिकेट में किस स्कोर को कहा जाता है, और ये डेविड शेफर्ड एक टांग क्यों उठा लेते थे इस स्कोर पर। ये आपने इसका जवाब देना है। अगर आपको ये चैनल पसंद आए तो इसको लाइक कर लीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।